Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, today our topic is symptoms of a virus. So, first of all, look figure 9.1. देखिए, जब भी आपके सिस्टम में कभी भी वायरस की प्रॉब्लम होगी तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगी. ठीक है, जब भी कभी ऐसी डिस्प्ले हो तो इट मीन्स यहाँ वायरस की प्रॉब्लम है. तो देखिए, ये एक इन्फेक्टेड स्क्रीन है, उसके ऊपर बिल्कुल क्लियरली लिखा है पोटेंशियल थ्रेट डिटेल्स कि अननोन Win32 ट्रोजन दिस वन. ये एक वायरस है, इसकी वजह से जो स्क्रीन है इस तरह से शो हो रही है. तो देखिए, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए वायरस इन अ कंप्यूटर सिस्टम आर. फर्स्ट, अनयूजुअल मैसेजेस स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन. कभी भी अगर वायरस की प्रॉब्लम होगी तो अनयूजुअल मैसेज आपकी स्क्रीन के ऊपर बार बार आएंगे. ठीक है. द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर डिक्रीजेज. कंप्यूटर की जो स्पीड हो जाएगी कम हो जाएगी. फाइल्स आर डिलीटेड और डैमेज्ड. आपके सिस्टम में जो भी फाइल है वो ऑटोमेटिकली अपने आप पे डिलीट हो जाएंगी या डैमेज हो जाएंगी. नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सीम्स टू बी चेंज्ड. आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है ऐसे लगेगा कि उसमें कुछ चेंज हो गया है. ऑटोमेटिक रिबूटिंग और रीस्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. आपका कंप्यूटर सिस्टम अपने आप ही बार बार रिबूटिंग करने लगेगा या अपने आप रीस्टार्ट होगा. रैंडम अपीयरेंस ऑफ ए ब्लैंक ब्लू स्क्रीन ऑन द मॉनिटर. आपकी जो मॉनिटर की स्क्रीन होगी उसके ऊपर क्या होगा, ब्लू स्क्रीन आनी स्टार्ट हो जाएगी. रैंडम प्लेइंग ऑफ स्ट्रेंज साउंड्स. स्ट्रेंज साउंड्स बार बार रैंडमली आएंगी. द डाटा ऑन द सिस्टम्स बिकम्स इनएक्सेसिबल. कोई भी फाइल ओपन करोगे वो इजीली से ओपन नहीं होती. ठीक है, वो इनएक्सेसिबल फाइल बन जाती है. तो इनमें से अगर आपको कोई भी सिस्टम दिखता है इनमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम्स मिलता है इट मीन्स वो क्या है, आपकी फाइल, आपका डाटा, आपका कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्ट हुआ है. ओके, ठीक है. तो वायरस से ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिवेंटिंग वायरस इन्फेक्शंस. अब आपको प्रिवेंट कैसे करना है, आपको पता तो चल गया इन सिम्टम्स से कि हमारे सिस्टम में वायरस है. प्रिवेंट कैसे करोगे, इंस्टॉल अ प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर दैट डिटेक्ट्स एंड डिलीट वायरस. आपके सिस्टम में एक ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल कर लो जो आपके वायरस को डिटेक्ट कर सके, डिलीट कर सके. एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका यही काम होता है, वो डिटेक्ट भी करते हैं और डिलीट भी करते हैं वायरस को. नेक्स्ट, ऑलवेज यूज़ अ CD और ए पेन ड्राइव रिसीव्ड फ्रॉम ए ट्रस्ट वर्दी सोर्स. अगर आपको कोई भी CD दे रहा है, उसमें कुछ डाटा या पेन ड्राइव दे रहा है, तो ऐसे नहीं किसी की मर्जी पेन ड्राइव यूज़ कर ले, उसमें वायरस है तो उससे हमारे सिस्टम में भी वायरस की प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, तो एक ट्रस्ट वर्दी सोर्स से जो डाटा है आपको वही रिसीव करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, डू नॉट डाउनलोड प्रोग्राम्स फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट विदाउट स्कैनिंग दैम. आप नेट से कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो, कोई प्रोग्राम है या फाइल है, तो उसको पहले स्कैन करो. ठीक है, ऐसे डाउनलोड नहीं करना चाहिए. डू नॉट डबल क्लिक द फाइल्स अटैच्ड इन ईमेल्स रिसीव्ड फ्रॉम अननोन सोर्सेज और पीपल. आपको ऐसे नहीं किसी ने भी अननोन ने मेल सेंड कर दी और आपने डबल क्लिक किया और उसको ओपन करके रीड कर लिया. नहीं, अगर कोई अननोन सोर्स या पीपल है तो आप उसकी मेल को ओपन ही मत करो. रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू योर सिस्टम. आपका जो सिस्टम है ऐसे नहीं कि कोई भी आए उसको यूज़ कर ले. ठीक है, उसका जो एक्सेस होना चाहिए वो भी कैसे होना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस होना चाहिए. तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पेज में हमने 2 टर्म्स रीड किए हैं. एक है सिम्टम्स ऑफ ए वायरस, इसके बारे में हमने डिटेल रीड किया. नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग वायरस इन्फेक्शंस की, हम उसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वायरसेस. देखो, वायरस का हमने पढ़ लिया, सिम्टम्स क्या है, होता क्या है. अब जो वायरस होता है वो कोई एक नहीं होता, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे इसमें. कंप्यूटर वायरस कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ फाइल्स दे इन्फेक्ट और काइंड ऑफ डैमेज दे कॉज टू द कंप्यूटर सिस्टम. इट मीन्स जब हम कंप्यूटर वायरस को क्लासीफाई करेंगे तो हम उसका कुछ ना कुछ, या तो वो
किस टाइप की फाइल डैमेज कर रहा है, किस फाइल को इन्फेक्ट कर रहा है या किस तरह का डैमेज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसके टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है बूट सेक्टर वायरस। तो देखिए आपको पता है कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो पहले इसमें क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस मेमोरी से डाउनलोड कर लिया जाता है, तब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो जब बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, जो बूटिंग के टाइम वायरस क्या करता है, कोड को इन्फेक्ट करता है बूट सेक्टर में जाकर। तो देखिए हम स्टडी करते हैं इसके बारे में। द बूट सेक्टर इन ए कंप्यूटर स्टार्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता है जो बूटिंग प्रोसेस होता है वही ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बूट सेक्टर। इट रिजाइड्स इन द हार्ड डिस्क ड्राइव। पहले ये हार्ड डिस्क ड्राइव में होती हैं। अ बूट सेक्टर वायरस कॉपीज इट्स इन्फेक्टेड कोड इनटू द कोड ऑफ द बूट सेक्टर। तो जो बूट सेक्टर वायरस है ये वो वाला वायरस होता है जो बूट सेक्टर के कोड को इन्फेक्ट करेगा। द इन्फेक्टेड कोड देन गेट्स लोडेड एंड रन्स एट द टाइम ऑफ बूटिंग द कंप्यूटर। देखिए फिर से मैं बता रही हूँ, जो बूट सेक्टर वायरस है ये इन्फेक्ट बूट सेक्टर के कोड को ही करेगा। जो इन्फेक्टेड कोड होगा वो क्या होगा, जैसे ही आपका बूटिंग प्रोसेस होता है, फाइल्स लोड होती है, तो ये भी क्या होगा, तब लोड होगा और रन करेगा। जैसे ही आपका कंप्यूटर बूटिंग होगा तो ये वायरस भी उसके साथ साथ रन करेगा। ओके, तो बूट सेक्टर वायरस कहाँ इन्फेक्ट करते हैं, बूट सेक्टर के कोड को ही। सम एग्जाम्पल्स ऑफ बूट सेक्टर वायरस आर एल्क्लोनर, ब्रेन डिस्क, किलर एंड स्टोन। ये नेम्स हैं जो सारे बूट सेक्टर वायरस होते हैं। नेक्स्ट फाइल इन्फेक्टर वायरस, ये भी नाम से ही क्लियर है। फाइल इन्फेक्टर है तो ये क्या करेगा, फाइल्स को ही इन्फेक्ट करेगा, या जो आपकी प्रोग्राम्स फाइल्स हैं या एग्जीक्यूटेबल्स फाइल्स हैं ये उनको इन्फेक्ट करेगा। अ फाइल इन्फेक्टेड वायरस इन्फेक्ट्स प्रोग्राम फाइल्स और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ठीक है, सच ए टाइप ऑफ वायरस आइदर डिलीट्स और डैमेज फाइल्स इन योर कंप्यूटर सिस्टम। ये वायरस आपकी कुछ फाइल्स को डिलीट कर देगा या डैमेज कर देगा। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, कैस्केड, संडे एंड इन्वेडर आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फाइल इन्फेक्टेड वायरस। ओके, तो देखिए फाइल इन्फेक्टर क्या करेगा, फाइल्स को डिलीट या डैमेज करेगा, चाहे वो प्रोग्राम फाइल हो चाहे एग्जीक्यूटेबल फाइल हो। नेक्स्ट मैक्रो वायरस। तो देखिए मैक्रो क्या होता है, अ मैक्रो इज एन इंस्ट्रक्शन दैट कैरीज आउट कमांड ऑटोमेटिकली। मैक्रो क्या होती है, एक ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है जो हमारी कमांड्स होती हैं उनको ऑटोमेटिकली कैरी करती हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट्स है, वो यूज़ करते हैं मैक्रोज का, क्योंकि वहाँ जो कमांड्स होती है वो ऑटोमेटिकली कैरीज होती हैं। तो जैसे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन किया बट उसके अंदर क्या है, मैक्रो वायरस है। ठीक है, आपने इस किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट था उसके अंदर वायरस था, मैक्रो वायरस। ठीक है, क्योंकि मैक्रो वायरस इन डॉक्यूमेंट्स में होता है, तो क्या होगा, वो जो एप्लीकेशन होगी वो इन्फेक्ट हो जाएगी, चाहे वो वर्ड है चाहे वो एक्सेल है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, न्यूक्लियर एंड डीएमवी आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रो वायरस। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिक वायरस। देखिए पॉलीमॉर्फिक वायरस जो होता है उसका काम क्या, हर टाइम उसका कोड चेंज होता है। अब पॉलीमॉर्फिक वायरस चेंजेस इट्स कोड एवरी टाइम इट इन्फेक्ट्स अ न्यू फाइल। जैसे ही वो किसी दूसरी फाइल को इन्फेक्ट करेगा वैसे इसका कोड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो इट कैन हैव 100 ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। तो मतलब हर बार इसका कोड चेंज हो रहा है तो इसकी फॉर्म्स भी क्या होती हैं, हंड्रेड्स ऑफ, क्योंकि जैसे ही किसी दूसरी फाइल में जाएगा इसका कोड चेंज। पॉलीफॉर्मिक वायरसेस आर द मोस्ट डेंजरस एंड द नॉन डिटेक्टेबल टाइप्स ऑफ वायरस। तो ये जो वायरस होते हैं सबसे ज़्यादा डेंजरस यही होती हैं। ठीक है, और ये जो वायरस होता है इसको डिटेक्ट करना भी, नॉन डिटेक्टेबल टाइप्स ऑफ वायरस, इसको डिटेक्ट करना आसान नहीं होता। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, एल्कन, मार्कबुक, सतनबर्ग एंड टोरेक्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द पॉलीफॉर्मिक वायरसेस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ वायरस, बूट सेक्टर वायरस,
हमेशा बूट सेक्टर की जो कोड होता है उसमें इन्फेक्ट करता है। फाइल इन्फेक्टर वायरस क्या करता है, किसी भी जो फाइल है आपकी उस फाइल्स में प्रॉब्लम करता है, चाहे वो प्रोग्राम फाइल हो चाहे एग्जीक्यूटेबल। मैक्रो कहाँ करता है, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पॉलीफॉर्मिक ये हर टाइम अपना कोड चेंज करता है। एक आपका ना फैक्ट फाइल में बैकडोर वायरस दिया हुआ है। तो बैकडोर वायरस क्या काम करता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है, बैकडोर मतलब बैकग्राउंड, किसी भी दूसरी फाइल के बैकग्राउंड में रन करता है बट यूज़र को पता ही नहीं होता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ रीड पेज नंबर 101 एंड 102 इन देयर टाइप्स ऑफ वायरस, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशंस। ये 3 टॉपिक्स हैं। आफ्टर दैट आपको 102 पे एक चेक पॉइंट दिया हुआ है, ये कर लेना। ठीक है, ये इसी में से ये पीछे जितना हमने स्टडी किया है तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास।